और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इंदौर के लापता दंपति की, जहां शिलांग में सोनम के भाई को अब धमकियां दी जा रही है। सुरक्षा के लिए गोविंद ने अब पुलिस से मुलाकात की है। सोनम का भाई गोविंद, जो लगातार अपनी बहन को शिलांग में ढूंढ रहा है, उसे धमकियां मिल रही हैं। भाई की सुरक्षा के लिए अब परिवार भी चिंतित है। इधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोविंद से बात की। सोनम के भाई गोविंद से फोन पर बातचीत हुई है केंद्रीय मंत्री की। गोविंद को सुरक्षा का भरोसा उन्होंने दिलाया। रघुवंशी प्रतिनिधि ने शिवराज सिंह से मुलाकात भी की है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की चर्चा की संभावना बताई जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस मामले में मेघालय सीएम से बात की थी। लेकिन अब सोनम का भाई, जो इस वक्त शिलांग में मौजूद है, लगातार अपनी बहन को ढूंढ रहा है। उसे अपनी सुरक्षा को लेकर कहीं न कहीं चिंता है और अब उसने सुरक्षा की मांग की है, पुलिस से मुलाकात की है। सीबीआई को केस देने को लेकर भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा कर सकते हैं। धमकियाँ ऐसी मिली है जैसे कि अपने गोविंद जो है, गोविंद कल शिलोंग में था और शिलोंग में जो लोकल लोग जो है, उन लोकल लोगों के थ्रू ये मानना पड़ा गोविंद को। बोले भैया, आप लोगों ने जो 5 लाख का इनाम घोषित करा है, वो 5 लाख का इनाम भी जो है सोहरा या शिलोंग के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग थोड़ा इससे बच के रहना कि आप लोग ज़्यादा हाईलाइट हो चुके हो, तो कल से आप लोगों को जो है कुछ भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने जो चीज़ें करी यहाँ पे है वो अभी तक किसी ने करी नहीं है। तो आप लोगों को भी कुछ खतरा है, तो आप सब संभल के रहना बस। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरह से लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है, सोनम को तलाशने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम टीमें जुटी हैं। लेकिन इस बीच अगर लोकलाइट्स ऐसी बात सोनम के भाई से कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कोई भी डरेगा और अपनी सुरक्षा की मांग करेगा। तो अब ये माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं इस मामले में चर्चा कर सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री से, चाहे वो सीबीआई जांच की मांग जो परिजन लगातार कर रहे हैं, या फिर सोनम के भाई गोविंद की सुरक्षा हो। और ये वो सीसीटीवी फुटेज जो बंसल न्यूज के पास है, और इसमें आप साफ देख सकते हैं, ये वो लास्ट फुटेज है जिसमें सोनम और राजा काफी बेफिक्र किसी ट्रिप पर निकलते हुए साथ में नजर आए, और उसके बाद इनका कोई भी फुटेज एक साथ नजर नहीं आया है। आप देख सकते हैं दोनों एक स्कूटी के माध्यम से अपनी आगे की यात्रा करने के लिए लगेज को सेट करते नजर आए, फिर बैठे इस 2 व्हीलर पर और यहां से रवाना हो गए। लेकिन उसके बाद दोनों को किसी ने नहीं देखा। चलिए संवाददाता अखिलेश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अखिलेश, आप कल सोनम के परिजनों से भी मिले थे, आज राजा के घर पर गए। दोनों ही परिवार परेशान है और लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री से जल्द ही वो चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, दोनों ही परिवार परेशान है। कल भी जिस तरह से हमने सोनम की मां से बातचीत की, उनके पिता से बातचीत की, तो काफ़ी चिंतित है और यही बोल रहे हैं कि सोनम जिस परिस्थिति में अभी हो वो घर लौट आए, क्योंकि 15 दिन हो चुके हैं और अभी भी जो सोनम है वो लापता है और उसकी तलाश शिलांग पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से कल 11 थी और जो पहली जो 11 थी उस पर भी उसी वक्त उनकी बातचीत हुई थी, यानी 23 तारीख को, और उसके बाद से उनसे की बातचीत नहीं हुई। इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जो परिवार है वो परेशान है और परेशान होने के साथ ही लगातार जो गुहार है वो सरकारों से वो लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द सोनम को ढूंढकर लाया जा सके, क्योंकि राजा की हत्या हो चुकी है। परिवार का कहना है कि बेटा तो खो दिया, लेकिन जो बहू है वो सुरक्षित कहीं ना कहीं पर घर आ जाए। और इसी को लेकर जो सरकार है और उसके साथ ही जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनसे लगातार जो गुहार है वो परिवार की तरफ से लगाई जा रही है। साथ ही जो रघुवंशी समाज का एक प्रतिनिधित्व मंडल भी शिवराज सिंह चौहान से मिला था और उनसे भी सीबीआई जांच की मांग करने की बात कही थी। इसको लेकर जो केंद्रीय मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी अमित शाह जी से बातचीत की, तो संभवतः शाम तक हो सकता है कि इसमें सीबीआई की एंट्री हो जाए। और यही परिवार शुरू से कह रहा था कि इसको पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। साथ ही जो पीसीसी अध्यक्ष है जीतू पटवारी, वो भी मिलने के लिए परिवार से पहुंचे, ढंढास बंधाया है। मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि ये वो सोनम का घर है। पहली तस्वीर में दिखाऊंगा कि ये वो पोस्टर है और ये पोस्टर पर लिखा हुआ है कि सोनम रघुवंशी यही पुकार कब देखेंगे घर का द्वार। इस तरह का जो पोस्टर है वो परिवार ने अपने तरफ से लगाया है और इसी पोस्टर के माध्यम से जो परिवार है वो सीबीआई जांच की मांग करने की बात कर रहा है, क्योंकि सोनम अभी तक लापता है और जो उनके पति हैं उनकी हत्या हो चुकी है। परिवार परेशान है। लगातार जो प्रयास है परिवार का यही है कि
जो सोनम है जैसी जिन भी परिस्थितियों में है वो यहाँ मिल जाए। तो ये देखिए परिवार के साथ बैठे हुए हैं केंद्रीय मंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, और परिवार से बातचीत कर रहे हैं, ढंढास बंधा रहे हैं। जो राजा के पिता हैं उनके साथ बैठे हुए हैं और परिवार से बातचीत की, और साथ ही जो डीजीपी है मध्य प्रदेश के कैलाश मकवाना उनसे भी बातचीत की है, ताकि डीजीपी जो मेघालय के डीजीपी है उनसे बातचीत करें, और बातचीत करने के साथ ही जो जांच है वो तेज़ी से हो, ताकि जल्द से जल्द जो सोनम है उसका पता लगाया जा सके। क्योंकि वहाँ पर जो पुलिस है वो सोनम की डेड बॉडी तलाश कर रही है, जबकि परिवार का कहना है कि सोनम अभी ज़िंदा है और उसका अपहरण हो चुका है, और उसका अपहरण हो चुका है, और साथ ही उसे जल्द से जल्द ढूंढा जाए। क्योंकि पुलिस जिस दिशा में जांच कर रही है उस दिशा में कहीं ना कहीं पर जो परिवार है वो संतुष्ट नहीं है, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जो बात भी करने का प्रयास करें। छोड़ देना आज मैं रघुवंशी परिवार के जो नवदंपति आज मैं रघुवंशी परिवार के हमारे नवदंपति जो परिवार को हम रोज अखबार में पढ़ते और देखते हैं, जो बिटिया मिसिंग है, जो बेटा हमारा जिसकी हत्या हो गई है, उस परिवार में शोक संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। पूरे परिवार का मानना ऐसा है कि जो जांच हो रही है वो लोकल स्तर पर उतनी प्रभावी नहीं है, और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री के बारे में या आदरणीय शिवराज जी के बारे में परिवार से जो बातें हुई वो संतुष्ट है कि हमारी डे टू डे बात हो रही है। और मेरी भी डीजीपी से भी बात हुई, चीफ सेक्रेटरी से भी बात हुई, तो उन्होंने भी जिस तरीके की संभावनाएं व्यक्त की, जो भावना। तो परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी राजा रघुवंशी के घर पहुंचे हैं। और आप देखिए, इंदौर के लापता दंपति केस में अब सोनम की तलाश लगातार की जा रही है। बंसल न्यूज के पास राजा और सोनम की जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो भी अभी आपको दिखाई थी, एक बार फिर दिखाएंगे। ये तस्वीरें सोहरा के एक होटल के बाहर की हैं, जहां दोनों को आखिरी बार साथ देखा गया था। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये आखिरी तस्वीरें साफ तौर पर ये बताती हैं कि राजा और सोनम एक टू व्हीलर गाड़ी से कहीं जा रहे हैं। तस्वीर में सोनम जैकेट और सफेद रंग की शर्ट भी पहनी हुई थी। राजा के शव के पास भी कुछ इसी प्रकार की सफेद शर्ट मिली थी। राजा और सोनम इन तस्वीरों में काफी खुश बेफिक्र नजर आ रहे हैं, लेकिन किसे पता था कि इसके बाद इन दोनों को साथ में नहीं कोई देख पाएगा। और बड़ा सवाल यही है कि सोनम कहाँ है, जिसे ढूंढने के लिए तमाम टीमें जुटी हुई हैं शिलोंग में, लेकिन परिवार जांच से संतुष्ट नहीं है।